दायरा ख्वाबों का आपकी सोच बताता है, संघर्ष बताता है कि नीयत कैसी है। तो अच्छी नीयत, बड़े संघर्ष और ऊंचे सपनों की कहानियों का नाम है गुड न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शहला निगार और हम इस बार फिर हाजिर हुए हैं गुड न्यूज़ इंडिया के एक और नए नवेल एपिसोड में, तमाम ऐसे नायकों की कहानियां लेकर जिनके बारे में सुनकर आप प्रेरित हो सकेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज़ इंडिया में। जिस तरह से गुड न्यूज़ इंडिया आम लोगों की खास कहानियां हैं, उसी तरह से पद्म सम्मान भी आम लोगों के खास सम्मान हैं। ऐसे नायकों के सम्मान हैं जो कहीं गुमनाम थे और वो हमारे आज के हीरो हैं, और ऐसे ही हैं ये पद्म सम्मान, और इसी पे बेस्ड है हमारा आज का ये खास प्रोग्राम। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। गुड न्यूज़ इंडिया यानी आम लोगों की खास कहानियाँ, और पद्म अवार्ड भी अब ऐसे लोगों को मिल रहा है जो गुमनामी में रहकर अपना काम कर रहे हैं। गरीबी और मुफलिसी के दौरान भी वो समाज को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही एक नायक हैं हरकेला हजब्बा, जो एक संतरा विक्रेता हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। कहते हैं कि अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप में हौसला और जज्बा है, तो कोई मुश्किल आपके राह में आड़े नहीं आ सकती है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो या कुछ भी स्थिति हो, वो आपकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती है। और इस बात को सच साबित कर दिखाया है हरकेला हजब्बा ने। एक संतरा विक्रेता होते हुए उन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई कि गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। बिल्कुल। अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां आड़े नहीं आती। क्या आप सोच सकते हैं कि गांव में शिक्षा के हालात बदलने के लिए एक संतरा विक्रेता भी आगे आ सकता है? अड़सठ वर्षीय हरकेला हजब्बा कई दशक से दक्षिण कन्नड़ इलाके में गरीबों को मस्जिद में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसमें वह फल बेचकर मिली कमाई का हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। और आज बदलाव के इस नायक को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। मैं पिछले 30 साल से संतरे बेच रहा हूँ। मेरा मकसद था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं। मैंने पाई पाई जोड़कर एक अच्छी धनराशि इकट्ठा की और फिर स्कूल खोला, जहाँ पर गरीब बच्चे बिना पैसे के पढ़ते हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। हजब्बा के गांव नवापाडू में कोई स्कूल नहीं था। पिछले 30 साल से संतरे बेचकर अपना गुजारा करने वाले हजब्बा ने पाई पाई जोड़कर जमीन खरीदी और अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण करा दिया, जहां हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। यही नहीं, अब वह एक कॉलेज बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। जब मुझे बताया गया कि तुम्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत को एक नाम मिल गया। अब मेरी एक ही इच्छा है कि सरकार मेरे गांव में कॉलेज खोले, ताकि बच्चे आगे की भी पढ़ाई जारी रख सकें। गांव में हजब्बा को प्यार से अक्षरों का संत कहा जाता है। हजब्बा को उम्मीद है कि सरकार अब उनके गांव में कॉलेज खोलेगी। अक्षरों के इस संत ने अपने हौसले से समाज को एक नई राह दिखाई है, और अब बारी हम सबकी है। गुड न्यूज़ इंडिया के लिए बेंगलुरु ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से विषम परिस्थितियों के बावजूद, मुफलिसी के बावजूद हरकेला हजब्बा समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, नौनिहालों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर अब बारी हम सब की है। और इसी तरह के एक और प्रेरक व्यक्तित्व हैं MK कुंजोल। ये केरल के रहने वाले हैं और सामाजिक समरसता के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, और इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, MK कुंजोल, जिन्हें कुंजोल माश के नाम से भी जाना जाता है। निखिल, माश कहते हैं मास्टर को, और वो कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं, दलितों में शिक्षा की अलख जगाना और उन्हें जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम MK कुंजोल ने किया है, और इसीलिए उन्हें मिल रहा है पद्मश्री। पद्मश्री कुंजोल, जिन्हें आमतौर पर कुंजोल माश के नाम से जाना जाता है,
माश यानी के मास्टर। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। खासतौर से दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके उत्थान के लिए उन्होंने खास काम किए हैं और यही कारण है कि समानता पर आधारित समाज की स्थापना के उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर विश्वास नहीं हुआ कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मुझे इस पुरस्कार के बारे में जन्मभूमि अखबार के संपादक से मालूम हुआ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने पद्म पुरस्कारों की पूरी सूची देखी तब ही मुझे पूरा भरोसा आया। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सम्मान के लिए चुना गया। केरल में एर्नाकुलम जिले के पेरुवंबूर में जन्मे एमके कुंजोल ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक उनका ये कार्य अनवरत जारी है। आज वो 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन समाज सेवा के उनके जज्बे में जरा भी कमी नहीं आई है। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने 1957 में ऐक्य स्वतंत्र हरिजन समाजम यानी यूनाइटेड इंडिपेंडेंट हरिजन समाज की स्थापना की। अब इस समाजम को केरल राज्य हरिजन समाजम के नाम से जाना जाता है, जो हाशिए पे खड़े लोगों को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर उनके जीवन को एक बेहतर दिशा देने का काम कर रहा है। उम्र के इस पड़ाव में भी कमजोर तबके की भलाई के लिए तत्पर रहने वाले एमके कुंजोल के पास आज भी अपना कोई घर नहीं है। हालांकि अब कई संगठनों ने उनके लिए घर बनवाने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। एमके कुंजोल के लिए उम्र बस एक नंबर है। उनका मानना है कि कुछ घर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र और पैसा कोई मायने नहीं रखता। गुड न्यूज इंडिया के लिए केरल से रश्मि रोजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से एमके कुंजोल समाज में समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी सामाजिक समरसता की बात एमके कुंजोल के साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक कहानी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से पोपटराव पवार ने उस इलाके की सूरत बदल दी है। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, सेफ लाइफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कहानियां पद्मश्री पाने वाले ऐसे गुमनाम नायकों की जिन्होंने देश और समाज को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बात पोपटराव पवार की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जब जल संचयन की बात होती है, वर्षा के जल को बचाने की बात होती है, तो बात पोपटराव की निकलती है, क्योंकि पोपटराव ने अपने प्रयासों से अपने गांव की ही नहीं बल्कि इलाके की तस्वीर बदली है। कहते हैं सामुदायिक भागीदारी से सब कुछ संभव है। बड़े से बड़ा काम को निखिल सामुदायिक भागीदारी से किया जा सकता है। पहाड़ बनाया जा सकता है, कुआं खोदा जा सकता है, नदी तालाब बनाए जा सकते हैं और अपने इलाके की तस्वीर भी बदली जा सकती है। और कुछ ऐसा ही काम किया है पोपटराव पवार ने, जिन्होंने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। जल संचयन के लिए भी इन्होंने बहुत खास काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदनगर के आदर्श ग्राम हिवरे बाजार के पूर्व सरपंच आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1989 में जब पवार ने सरपंच के रूप में पदभार संभाला तो उनका गांव लगातार सूखे, कम कृषि उपज, संसाधनों की कमी और शराब की समस्या से जूझ रहा था। पवार की कोशिशों से हिवरे बाजार में वर्षा जल संचयन, वाटरशेड संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम के साथ तब्दीली की शुरुआत हुई। पवार की कोशिशों को गांव वालों का साथ मिला और लाखों पेड़ लगाए जाने के साथ ही हिवरे बाजार ग्रीन मॉडल गांव में बदल गया। इसके साथ ही बदल गई गांव की रंगत और आर्थिक तंगहाली भी बीते दिनों की बात हो गई। पोपटराव बाबूजी पवार की कोशिशों को सम्मान देते हुए सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्मश्री से नवाजने की घोषणा की है। पद्मश्री तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है
जो आज हिवरे बाजार गांव को मिला है और पानी के क्षेत्र में जो काम किया है जलग्रहण का, इसलिए तो आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज चिंतित है कि पीने के लिए पानी या कृषि के लिए पानी, और इसी के साथ भी हमारे देश में भी आज पानी और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे एक मौके पे भारत सरकार ने पद्मश्री देके हमें सम्मानित किया, ये सबकी बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनको पद्म पुरस्कार मिला है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आज तक उन्होंने जितना भी काम किया है वो सब गांव की भलाई के लिए किया है, लोगों की भलाई के लिए किया है। गांव की दशा बदलने के लिए पोपटराव ने सबसे पहले जल संरक्षण पर काम करने की शुरुआत की। 1990 में सिर्फ 90 कुओं से शुरुआत करने वाले इस गांव में आज लगभग 294 पानी के कुएं हैं। भूजल को रिचार्ज करने के लिए सीढ़ीदार खाइयां खोदी गई। पानी की समस्या के समाधान के साथ ही खेती में सिंचाई की बड़ी समस्या का समाधान हुआ। ग्रामीणों ने अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों को छोड़कर दूसरी फसलें अपनाई। इसके साथ ही मवेशियों पर भी ध्यान देना शुरू किया गया। गांव में आर्थिक संपन्नता आने के साथ ही सभी घरों का नामकरण महिलाओं के नाम पर किए जाने की शुरुआत की गई, ताकि आधी आबादी को सशक्त बनाया जा सके। हर जगह पे हमने बांध डाल के, गड्ढा खोद के, चारी खोद के, पानी जो बारिश का पानी जो जमीन पे गिरता है वो भग के नहीं जाना मांगता है, एक जगह पे रुकना मांगता है। वो एक जगह पे रुकने के बाद पानी ज़मीन में जाके उसका खेती, उसका वो बावड़ी में पानी आता है और उसका हमको फायदा होता है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से प्रेरणा पाने वाले पोपटराव पवार गांव में सौर ऊर्जा परियोजनाएं लेकर भी आए। इतना ही नहीं, गांव वालों की सहमति से उन्होंने गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाया और शादी से पहले HIV परीक्षण को अनिवार्य बना दिया। पोपटराव वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य सरकार के मॉडल गांव कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि सामुदायिक भागीदारी के बदौलत न सिर्फ बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, बल्कि ग्राम्य विकास के सपने को भी साकार किया जा सकता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए अहमदनगर से रूही मलिक के साथ ज्ञानेश गवले की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पानी बहुत अनमोल है और आप भी एक एक बूंद पानी बचाइए, और ये सीख हमें पोपटराव भी देते हैं। और भी बहुत सारे लोग निखिल सीख देते हैं। आज के समय में जब लोग इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो बेजुबान जानवरों की ज़बान को भी समझ रहे हैं, उनकी बातों को भी समझ रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। बहुत सारे हाथी हैं जो तारों में फंस के और कई सारे तरीके से घायल हो जाते हैं, उनको समझना भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और खासतौर पर ऐसी कहानियां आपने असम के जंगलों में कई बार सुनी होंगी, देखी होंगी, जब वहां पर हाथी घायल हो जाते हैं, अक्सर ट्रेनों से कटकर या दूसरी वजहों से। और ऐसे ही घायल हाथियों का उपचार कर रहे हैं डॉक्टर KK शर्मा, और इस वजह से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए गुवाहाटी से हमारी ये खास खबर। मिलिए एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने हाथियों को बचाना, उनका उपचार करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। गुवाहाटी के डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा इन मूक पशुओं के दर्द को महसूस करते हैं और यही वजह है कि पिछले 33 वर्षों से ये इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। रात दिन, जाड़ा गर्मी की परवाह किए बगैर डॉक्टर शर्मा असम के सघन जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलकर हाथियों का इलाज करने जाते हैं। गुवाहाटी के कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज में सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर शर्मा अब तक 10,000 से ज्यादा हाथियों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर शर्मा असम में हाथियों के डॉक्टर के तौर पर मशहूर हैं। असम के गजराज की अनथक सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दिल्ली से गृह मंत्रालय से अचानक मुझे एक टेलीफोन आया कि मुझे पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। उस समय मैं एक सर्जरी कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा होने जा रहा है। लगभग 30 सालों से मैं जानवरों का इलाज कर रहा हूँ, खासकर हाथियों का। मुझे एशिया का एलिफेंट डॉक्टर भी कहा जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। असम के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथियों की रिहाइश है
और शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब डॉक्टर शर्मा के पास किसी मदमस्त गजराज को काबू करने में मदद करने या फिर उनके इलाज के लिए ना बुलाया जाता हो। खास बात यह है कि ऐसा करने में वो वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर पठन पाठन की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक हाथी उनका पहला प्यार हैं और यही वजह है कि उनका इलाज करने और उन्हें पालतू बनाने के लिए डॉक्टर शर्मा ने पिछले 15 वर्षों में असम के जंगलों में लगभग 5 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। इसके लिए उन्होंने अपनी साप्ताहिक छुट्टियां भी नहीं ली। इस काम के दौरान कई बार डॉक्टर शर्मा की जान पर भी बनाई, लेकिन कोई बाधा उनके गजराज प्रेम के आड़े नहीं आ सकी। डॉक्टर शर्मा ने इस दौरान पकड़े गए 139 जंगली गजराजों को काबू में किया। इसके अलावा वो हर साल सैकड़ों जंगली हाथियों को इलाज और दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए साधते हैं। असम हाथियों की एक बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, पर अब यहाँ असम में हम मनुष्यों की जनसंख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से जंगली जानवर खासकर हाथियों का घर, खाना सब कुछ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमें इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर शर्मा को पद्मश्री दिए जाने से पशु चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों में बेहद खुशी है। बेजुबानों का दर्द समझना, उनके कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना इंसानियत का पहला धर्म है। डॉक्टर शर्मा सही मायनों में इसी मानव धर्म के साधक हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए गुवाहाटी से मृदुस्मिता चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब कभी मजहबी ताने बाने पर चोट पहुंचती है, समाज में दरार पैदा करने वाली कहानियां जो होती हैं निखिल, वो दिल को दुख पहुंचाती हैं। ऐसे में कुछ लोग सामाजिक समरसता का जो काम कर रहे होते हैं, उनकी कहानियां सुनकर जरूर दिल को सुकून मिलता है, और कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर। बिल्कुल, रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर जयपुर के पास बगरू कस्बे के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर होता है, ये मुस्लिम हैं, लेकिन भजन गाते हैं, गौ सेवा करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। क्या है इनकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, गौ सेवा की गंगा बहाते चलो, गौ सेवा की गंगा। आपको मिलवाते हैं धार्मिक सहिष्णुता, तहजीब और अमन के चितेरे जयपुर के नजदीक बगरू कस्बे में गौ सेवा करने वाले लोकप्रिय भजन गायक रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर से। विपदा हरो प्रभु विनती करूं मैं, ये वेदना मन की तुमको सुनाए। बगरू और आसपास के क्षेत्रों में भक्ति गीत और भजन के अधिकांश छोटे बड़े कार्यक्रमों में उनकी प्रस्तुति जरूर होती है। भजनों पर आधारित मुन्ना मास्टर की लिखी पुस्तक श्री श्याम सुरभि वंदना आसपास के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। चरण कमल में शीस नवाए, शीस नवाए, गोविंद गोपाल शरण तेरी आए। संगीत हमारा ट्रेडिशनल जुड़ा हुआ है और पिताजी संगीत में बड़े प्रकांड विद्वान थे, संगीत के बहुत अच्छे पारंगत थे और साहित्य के भी विद्वान थे। संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानते थे, गुजराती भी जानते थे। तो मैं उनके साथ बचपन से, जब मैं 5-6 साल का था, तब से मुझे उंगली पकड़ के मंदिर ले जाया करते थे। तो ये गाना संगीत तो मुझे वैसे ही याद हो गया था। भारत सरकार की ओर से हाल में घोषित पद्मश्री सम्मान देने के लिए चुने गए व्यक्तियों में जब गौ सेवा करने वाले लोकप्रिय भजन गायक मुन्ना मास्टर का नाम आया तो पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। मुन्ना मास्टर को कला वर्ग में यह सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई। कभी कल्पना में भी नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा कोई विचार भी नहीं आया कभी, क्योंकि इस तरह का सम्मान, हमें ज़्यादा सम्मान बगरू से मिल जाए और कोई ज़्यादा हो तो जयपुर तक मान लो, इससे ज़्यादा तो कोई पता नहीं। अकल्पनीय और अप्रत्याशित जो ये कुछ उपलब्धि मुझे मिल रही है। पिछले 15 वर्षों से बगरू में मौजूद श्री रामदेव गौशाला में गायों की नियमित रूप से सेवा करने वाले मुन्ना मास्टर को उनके गुरु ने गौ सेवा की नसीहत दी थी। मुन्ना मास्टर को उनकी बुआ ने भजन गाना सिखाया। धीरे धीरे भजन गाना उन्हें अच्छा लगने लगा और वो मंदिरों में भजन गाने लगे। जिसने गाय की सेवा कर ली, जो गौ की सेवा करता है, गौ की सेवा जो है राष्ट्र की सच्ची सेवा है, धर्म की सच्ची सेवा है।
मानवता की सच्ची सेवा समाज की सच्ची सेवा है। ये अनेक प्रकार से जो है पूर्ण रूप सब कैसे भी आप आर्थिक दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, सब प्रकार से जीवन में इसकी प्रासंगिकता है, सब प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता गाय को। एकता और भाईचारे की जीवित मिसाल रमजान खान का जीवन ये दिखाता है कि इस देश का असल ताना बाना धार्मिक एकता और सद्भाव में है और ये देश अमन पसंद करने वालों को सिर आंखों पर बैठाता है। संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी, मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण वंदी विनमो सब काहू देहु राम पद नेह निभाओ, वंदो राम लखन भय देहि सो तुलसी के परवसने, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सिया राम। तो ये थे मुन्ना मास्टर, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने भजन गायन के क्षेत्र में पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की है। मुन्ना मास्टर कहते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार गौ सेवा की कृपा से मिला है। मुन्ना मास्टर इसके साथ साथ भजन गायन के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं। वे संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है। उनके भजन यहाँ हजारों श्रद्धालु नियमित रूप से सुनते हैं। वे भजन गाते भी हैं और लिखते भी हैं। कैमरा सहयोगी कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज, बगरू, जयपुर। तो हमारा कार्यक्रम अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अंत करने से पहले आपको दिखाते हैं आपके पत्र, आपके ईमेल्स। सारे ईमेल को तो हम अपने कार्यक्रम में जगह नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ईमेल अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं। आइए एक नज़र उन पर। सोनपुर पश्चिम बंगाल से संदीप अख्तर लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया अच्छा काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता है। आपके प्रोग्राम की एक कहानी जिसमें एक लड़का बेजुबान पक्षियों को दाना पानी देने का काम कर रहा है काफी पसंद आई। मैंने भी पक्षियों के लिए काम करना शुरू किया है। दिल्ली से मोनू लिखते हैं, मैं मेडिकल का छात्र हूँ। जब भी मैं पढ़ाई का बोझ महसूस करता हूँ तो गुड न्यूज इंडिया प्रोग्राम देख लेता हूँ। ये प्रोग्राम मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। ये नौजवानों के लिए बेहतरीन कार्यक्रम है। सूर्य नारायण अधिकारी कटक उड़ीसा से लिखते हैं, आपका प्रोग्राम देखकर मैं भी सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए। जिस तरह से बड़ी संख्या में आप लोग हमें पत्र भेज रहे हैं, यूं ही पत्र भेजना जारी रखिए क्योंकि आपके पत्रों से हमें बहुत हौसला मिलता है। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। और दर्शकों, इस ईमेल पर अपने रिएक्शंस भेजने के साथ साथ आप हमारे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी अपने रिएक्शंस हमें भेज सकते हैं। और सिर्फ रिएक्शन से नहीं, अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हों, कुछ गुड न्यूज़ हो या उससे जुड़े हुए कुछ विजुअल्स हों तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपने खास कार्यक्रम में उसे ज़रूर स्थान देंगे। तो पद्मा अवॉर्डीज़ के साथ आज का हमारा जो शो था बस यहीं तक। आप देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।